नमः शिवाय। आज बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। कैसी ऊर्जाएं रहेंगी, कैसा ये हफ्ता हमारे लिए रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करने की ज़रूरत है इस वीक में। सबसे पहले तो हमें अपने आप को बहुत काम एंड कंपोज्ड रखने की ज़रूरत है। ये हफ्ता, ये वीक जो है, करंट वीक आने वाला, ये हमारे बाकी के जो पिछले वीक्स में डिलेज़ चल रहे थे, जो दिक्कतें आ रही थी, उन सब में बहुत रिलैक्स करेगा हमें। बहुत बैलेंस्ड रहेगा ये वीक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ मनी और फाइनेंस। इन सब चीज़ों के बाद भी हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। किसी भी चीज़ में हमें पैनिक नहीं करना है, किसी भी चीज़ में हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और दूसरा, अपने लव्ड वंस को, अपने प्रिय रिश्तों को हमें अपने साथ लेकर चलना है। हमें किसी को भी छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। ये हफ्ते की शुरुआत ऐसी है कुछ कि आपको लगेगा कि बहुत परेशानी है। पिछले हफ्ते की लास्ट वीक्स का जो रेजिडुअल एंग्जाइटी है, लास्ट वीक्स का जो रेजिडुअल ओवर थिंकिंग है, उसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हो सकते हो। बट उस सिचुएशन में भी आपको ये आपको ध्यान में ये रखना है कि चीज़ें अपने टाइम से, अपनी पेस से बिल्कुल सही हो रही हैं। और जहाँ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर हमें अपना कंट्रोल एक्सर्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सरेंडर के मोड में चीज़ें बहुत बेटर होंगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये वीक आने वाला जो करंट वीक है, ये इतना भी बुरा नहीं है। जो पीछे की डिलेज़ हैं उनको ये कॉम्पेंसेट करेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये वीक प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे आपके रुके हुए काम बनना शुरू करेंगे, आपको ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, विक्ट्री मिलेगी, फैमिली के साथ मैरिड टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप आपकी फैमिली के साथ एक अच्छा इंजॉयबल टाइम स्पेंड करिए। अपने लव्ड वंस के बीच में, उनके साथ में अपने प्यारे संबंधों को चेरिश कीजिए। बट ये वीक आपसे मेहनत भी डिमांड करेगा। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इजीली नहीं आ रही हैं, मेहनत के बाद ही आ रही हैं। तो उस सक्सेस के लिए आपको उतनी भागदौड़ भी करनी पड़ेगी इस हफ्ते में। ये इस वीक का सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि आप मेहनत से ना डरें। आपको आपके जो पास्ट कर्मास हैं, जो आपके पास्ट में किए हुए एफ़र्ट्स हैं, उनका रिज़ल्ट तो मिल रहा है। बट वो रिज़ल्ट के लिए आपको टू द पॉइंट, एंड तक आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड तक आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मेरे लिए चीज़ें बहुत एफ़र्टलेस हो गई हैं। वो एफ़र्टलेस आज इसीलिए हुई हैं क्योंकि मैंने कल उन चीज़ों में अपना एफ़र्ट डाला है। और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ आपको मौका मिले वहाँ अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने रिलेशनशिप को चेरिश कीजिए। उनको छोड़कर कुछ भी मत कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ भी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे या फिर इम्पल्सिवनेस के बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेने से बचें। इम्पल्सिवनेस की वजह से अपने पार्टनर के साथ में झगड़ा करने की वजह से बचें, और फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से ट्रिगर ना हो। ओवरऑल इस वीक की एनर्जी बहुत बहुत बैलेंस्ड है। ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम लेकर आ रहा है। तो ये एक कंप्लीट वीक है जिसमें छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या छोटी चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को, एंग्जाइटी को अगर हम लोग साइड पे रखेंगे और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करेंगे, अपने एक्शंस पे ओरिएंटेड रहेंगे, तो ये वीक हमें एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा फैमिली टाइम, अच्छी करियर ग्रोथ, पास्ट के एफ़र्ट्स में विक्ट्री और अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देकर जा रहा है। सो ये वीक का जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा है। और बॉटम ऑफ द डेक
एट ऑफ वॉन्ड्स था, जो कि अगेन ग्रोथ को दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ आर द मेन थीम्स फॉर दिस वीक। बट डू नॉट फॉरगेट टू चेरिश योर ब्लेसिंग्स विच इज़ योर फैमिली। जो कि आपकी मेन ब्लेसिंग है वो आपकी फैमिली ही है। उनके साथ की वजह से ही आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, आपकी करियर ग्रोथ है। अगर वो नहीं होंगे तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। सो डू चेरिश योर लव्ड वंस, और जहाँ मौका मिले वहाँ उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। और बेस्ट विशेस फॉर अ लवली वीक अहेड।